कल एक बार फिर तस्लीमा नसरीन ने मुल्लावाद पर चोट करते हुए एक ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि सऊदी अरब ने तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगा दिया, इस्लामिक धर्मांतरण आंदोलन कहते हुए इसे आतंकवाद की संज्ञा दी। दरअसल तस्लीमा नसरीन के इस ट्वीट करने के पीछे का कारण सब जानते हैं कि 2 दिन पहले ही सऊदी अरब में तबलीगी जमात पर बैन लगा दिया था। साथ ही सऊदी सरकार ने यह भी कहा था कि अगले जुम्मे से पहले मस्जिदें खाली करो, तबलीगी जमात ही आतंकवाद का एंट्री गेट है। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राजीव चौधरी। आखिर क्या है तबलीगी जमात? इसका काम क्या है? आखिर क्यों कंधों पर दाल चावल आटा स्टोव गैस के छोटे छोटे सिलेंडर लादे 10 से 15 मुसलमानों का झुंड अक्सर बस स्टॉप रेलवे स्टेशन पर दिखाई देता है? या फिर कई बार गाँव में गलियों में मुस्लिम बस्तियों में हर एक दरवाजे की कुंडी बजाकर उनके कान में धीरे धीरे क्या कहकर निकलते हैं? ऐसे कई सवाल है जो अब इन कथित धार्मिक उपदेशक कहे जाने वाले मौलानाओं की जुबान में जमे बैठे हैं। हालांकि बहुत लोगों ने इस तबलीगी जमात का नाम पहली बार 2020 की कोरोना की पहले वाली लहर के दौरान सुना था, जब निजामुद्दीन मरकज यानी तबलीगी केंद्र पर दिल्ली पुलिस का छापा पड़ा था। इसके बाद तबलीगी जमात वालों की एक के बाद एक कई वीडियोज सामने आई। किसी में नर्स से छेड़छाड़ तो किसी में अस्पताल में उपद्रव या कहीं बस से नीचे थूकते देखे गए। फिर कुछ वीडियो बनाकर डाली गई और कहा गया अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकatuहू, आज हम आपको सिखाएंगे कोरोना बम बनाना, कोरोना जिहाद करना, तबलीग करेंगे, वायरस फैलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। फिर मीडिया में खबरें चल निकली, निजामुद्दीन का विलेन कौन, जमात से कोरोना फैलने की इनसाइड स्टोरी समेत बहुत सारी न्यूज स्टूडियो में चर्चा हुई, बहस हुई और इन बातों को अब 2 साल पूरे होने वाले हैं। लेकिन एक बार फिर अब ये चर्चा गर्म हुई सऊदी अरब से, जहां वहां की सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा कि अब से शुक्रवार की नमाज के दौरान लोगों को तबलीगी जमात से मिलने की जरूरत नहीं है, साथ ही उनसे किसी भी तरह का संपर्क रखना जरूरी नहीं है। इसमें आगे कहा गया कि यह संगठन समाज के लिए खतरनाक है और देश में आतंकवाद के दरवाजे खोलने का दमखम रखता है। सिर्फ इतना ही नहीं, सऊदी सरकार की ओर से मस्जिदों से तबलीगी को लेकर लोगों को जागरूक करने की अपील की गई। लोगों को यह बताने के लिए कहा कि तबलीगी जमात क्यों और कैसे समाज के लिए खतरा है। सरकार का मानना है कि तबलीगी जमात के गलत कामों को लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए, लोगों को लगातार इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। ऐसे में एक सवाल खड़ा होता है कि जब इस्लाम अरब के खाड़ी देशों से भारत में आया तो तबलीगी जमात भारत से अरब क्या लेने पहुंची? अगर ये इस्लाम का हिस्सा है तो फिर ये 100 साल पहले ही अस्तित्व में क्यों आया? यानी इस्लाम के 1400 साढ़े 1400 सालों के इतिहास में पिछले 100 साल पहले इसका संचालन शुरू हुआ। तो फिर आज चलो 100 साल पीछे ही चलते हैं। असल में सन 1875 में इस देश में स्वामी दयानंद सरस्वती जी की द्वारा एक संस्था का निर्माण किया गया, नाम रखा गया आर्य समाज। ये संस्था उस समय जातिवाद, छुआछूत, पाखंड, अंधविश्वास जैसी कई कुरीतियों पर हमला करके हिंदू समाज में सभी को बराबरी का दर्जा दिलाने की कोशिश कर रही थी। इस संस्था ने लड़कियों के लिए गुरुकुल स्कूल खोले, साथ ही गरीब पिछड़े दलितों को भी स्कूल आदि खोलकर समाज में उन्हें उनका स्थान दिलाने का प्रयत्न किया। हालांकि अलग काम था। इसके अलावा जो काम हुआ वो ये था कि स्वामी दयानंद जी ने शुद्धि का काम शुरू कर दिया था। यानी इससे पहले ये मानना था कि जो हिंदू धर्म से चले गए उनकी वापसी नहीं हो सकती, लेकिन स्वामी जी ने कहा जो आना चाहे आर्य समाज के लोग उन्हें शुद्ध करके फिर हिंदू आर्य बनाएंगे। काम शुरू हो गया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी को जोधपुर में जहर दे दिया गया। उनके बाद इसकी कमान संभाली स्वामी श्रद्धानंद जी ने। ये भारत का बहुत जाना पहचाना चेहरा है। अगर आप हरिद्वार जाओ तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की नींव इन्होंने ही रखी थी। इसके लिए इन्होंने अपना घर, दुकान, जमीन, जायदाद सब कुछ बेच दिया था। यानी स्वामी दयानंद जी के पद चिन्हों पर चलते हुए श्रद्धानंद जी ने जब देखा कि बहुत सारे हिंदू लोग जो मुगल काल या अंग्रेजी शासन के दौरान मुस्लिम या ईसाई बन गए, उनकी घर वापसी क्यों ना कराई जाए। और 11 फरवरी 1923 को भारतीय शुद्धि सभा की स्थापना करते हुए आर्य समाज के नेता स्वामी श्रद्धानंद जी द्वारा इस भारत में एक बड़ा अभियान खड़ा कर दिया गया। इसका आरंभ पंजाब से किया गया, जिसमें सबसे पहले मेघ, ओड और रहते जैसे निम्न और पिछड़ी समझे जाने वाली जातियों का शुद्धिकरण किया गया। इसके बाद आगरा और मथुरा के समीप मलकाने राजपूतों का निवास था, जिनके पूर्वज एक आध शताब्दी पहले इस्लाम में गए थे। हालांकि मलकानों के रीति रिवाज अधिकतर हिंदू थे और चौहान, राठौर आदि गोत्र के नाम से जाने जाते थे। बहुत जल्द ही करीब 30,000 मलकानों की शुद्धि करके घर वापसी करा दी गई।
जैसे ये खबर अखबारों में छपी, लाहौर, पेशावर, सियालकोट जो उस समय भारत के हिस्से थे, वहां भी बड़े स्तर पर लाखों की संख्या में घर वापसी आरंभ हो गई। अब मुसलमानों में इस आंदोलन के विरुद्ध भगदड़ मच गई। जमीयत उलेमा ने मुंबई में 18 मार्च 1923 को मीटिंग करके स्वामी श्रद्धानंद जी एवं शुद्धि आंदोलन की आलोचना करके एक निंदा प्रस्ताव पारित कर दिया। लेकिन इसी बीच स्वामी श्रद्धानंद जी को ख्वाजा हसन निजामी द्वारा लिखी एक पुस्तक दाई से इस्लाम हाथ लग गई। इस पुस्तक को चोरी छिपे केवल मुसलमानों को उपलब्ध कराया जा रहा था। इस पुस्तक में मुसलमानों को हर अच्छे बुरे तरीके से हिंदुओं को मुसलमान बनाने की अपील निकाली गई थी। हिंदुओं के घर मोहल्ले में जाकर औरतों को, चूड़ी बेचने वालों को, वेश्याओं को, ग्राहकों को, नाइयों को बाल काटते इस्लाम का प्रचार करने एवं मुसलमान बनाने के लिए कहा गया था। विशेष रूप से 6 करोड़ दलितों को मुसलमान बनाने के लिए भी इसमें कहा गया था, जिससे मुसलमान जनसंख्या में हिंदुओं के बराबर हो जाए और उससे राजनीतिक अधिकारों की अधिक मांग करी जा सके। ये सब पढ़कर स्वामी श्रद्धानंद जी का माथा चकरा गया। अब स्वामी जी ने निजामी की पुस्तक का अनुवाद किया। हिंदुओं सावधान, तुम्हारे धर्म दुर्ग पर रात्रि में छिपकर धावा बोला गया है। फिर इस किताब का उत्तर देते हुए अलार्म बेल अर्थात खतरे का घंटा के नाम से एक किताब भी प्रकाशित की। आप इस किताब को पढ़ेंगे तो जानेंगे कि जो कुछ स्वामी श्रद्धानंद जी ने 100 साल पहले लिखा था, आज वही सब हो रहा है। खैर 1925 तक शुद्धि आंदोलन एक चिंगारी से शोला बन गया। फटाफट मुस्लिम हिंदू घर वापसी कर रहे थे। इसमें मुस्लिम नाराज थे क्योंकि उनकी संख्या कम होती जा रही थी। इस आग में घी डालते हुए 29 मई 1925 में ही गांधी जी ने भी यंग इंडिया के एक अंक में हिंदू मुस्लिम तनाव कारण और निवारण शीर्षक से एक लेख में स्वामी श्रद्धानंद जी पर कई आरोप जड़ डाले। दूसरी तरफ मुस्लिमों के पास अब सिर्फ एक चारा बचा था और वो ये था कि हर एक मुस्लिम को घर घर जाकर समझाया जाए, उन्हें जन्नत की हूर का लालच दिया जाए, कि आग से डरा जाए, हिंदू पहनावे रीति रिवाजों से दूर किया जाए। इसके चलते ही साल 1926 में जमात की नींव पड़ गई। नाम दिया तबलीगी जमात, यानी कुरान हदीस की बात दूसरों तक पहुंचाना। जमात का मतलब ग्रुप। लेकिन ये ग्रुप कुरान हदीस की बात नहीं बल्कि मुसलमानों को मुसलमान बने रहने की सलाह दे रहा था। अब जैसे ही ग्रुप का गठन हुआ तो इसका रिजल्ट भी सामने आया और 23 दिसंबर 1926 को अब्दुल रशीद नाम के जमाती ने स्वामी श्रद्धानंद जी की गोली मारकर हत्या कर दी। गांधी जी ने मुसलमानों की इस कट्टरता की आलोचना नहीं करी और न ही उनके दोषों को उजागर किया। इसके चलते कट्टरवादी सोच वाले तबलीगी मुसलमानों का मनोबल बढ़ता गया और हमला यहीं नहीं रुका। इसके बाद 6 अप्रैल 1929 का आक्रमण राजपाल एंड सन्स के मालिक महाशय राजपाल जी की भी लाहौर में हत्या कर दी गई। आर्य समाज के एक के बाद एक कई नेताओं की मौत के बाद शुद्धि आंदोलन धीमा पड़ गया। इसके बाद तबलीगी जमात आगे बढ़ती गई। आज तबलीगी जमात का नाम अभी घर घर पहुंच जाने के बाद भी उसके काम और उद्देश्य के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। पूछने पर बड़े बड़े मुस्लिम विद्वान और नेता भी बगले झांकने लगते हैं, क्योंकि इसका उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है, मुसलमानों को कट्टर मुसलमान यानी पक्का मुसलमान बनाना। खान पान, जीवन शैली, पोशाक, मान्यताएं, भाषा आदि सब कुछ इस्लामिक करना। इस पर शंकर शरण जी ने लिखा है कि प्रसिद्ध विद्वान मौलाना वहीदुद्दीन खान की पुस्तक तबलीगी मूवमेंट से इसकी प्रमाणिक जानकारी मिलती है। इस जमात के संस्थापक मौलाना इलियास को ये देखकर भारी रंज होता था कि दिल्ली के आसपास के मुसलमान सदियों बाद भी बहुत सी चीज़ों में हिंदू रंगत लिए हुए थे। वे गोमांस नहीं खाते थे, ममेरी फुफेरी चचेरी बहनों से शादी नहीं करते थे, कुंडल कड़ा धारण करते थे, चोटी रखते थे, यहाँ तक कि अपना नाम भी हिंदुओं जैसा रखते थे। हिंदू त्योहार मनाते और कुछ तो कलमा पढ़ना भी नहीं जानते थे। यानी मुसलमान अपनी परंपराओं में आधे हिंदू थे। इसी से शुद्ध होकर मौलाना इलियास ने मुसलमानों को कट्टर मुसलमान बनाना तय किया। दिल्ली के निजामुद्दीन में इसका केंद्र बनाया। तबलीगी एजेंडे को महात्मा गांधी द्वारा खिलाफत आंदोलन के सक्रिय समर्थन से ताकत भी मिल गई। इसके अलावा मौलाना इलियास को खिलाफत आंदोलन का भी बड़ा लाभ मिला और इससे उपजे आवेश का लाभ उठाकर उन्होंने सही इस्लाम और आम मुसलमानों के बीच दूरी पाटने और हिंदू समाज से अलग करने में आसानी हो गई। इलियास के बाद उनके बेटे मोहम्मद यूसुफ ने पूरे भारत और विदेशों की यात्राएं की। इसके असर से अरब और अन्य देशों से भी तबलीगी मुसलमान निजामुद्दीन आने लगे। आपने देखा होगा कोरोना के समय इसके मरकज यानी मुख्यालय से मलेशिया, इंडोनेशिया आदि देशों के भी कई मौलाना मिले थे। हालांकि मौलाना यूसुफ ने अपनी मृत्यु से 3 दिन पहले रावलपिंडी में एक उद्बोधन में कहा था कि उम्मत की स्थापना अपने परिवार, दल, राष्ट्र, देश, भाषा आदि की महान कुर्बानियां देकर हुई थी। याद रखो, मेरा देश, मेरा क्षेत्र, मेरे लोग,
आदि चीजें एकता तोड़ने की ओर जाती है। इन सबको अल्लाह नामंजूर करता है। राष्ट्र और अन्य समूह के ऊपर इस्लाम की सामूहिकता सर्वोच्च रहनी चाहिए, यानी इस्लाम रहना चाहिए, राष्ट्र रहे या ना रहे। आज भले ही कुछ लोग तबलीगी जमात को शांतिपूर्ण मानते हो, पर ये नहीं परखते कि प्रचार किस चीज का हो रहा है। शांतिपूर्ण प्रचार और जिहाद एक ही सिक्के के दो पहलू है। इसे जगह, समय और काफिरों की तुलनात्मक स्थिति देखकर तय किया जाता है। जमात का काम शांतिपूर्ण है, मगर ये शांति उचित वक्त के इंतजार के लिए है, क्योंकि उनके पास अभी राजनीतिक और संख्या की उतनी ताकत नहीं है। जिस दिन ये ताकत के आसपास आ जाएंगे, शायद तालिबान वाला हाल यहाँ भी ना हो जाए। इसी कारण भले ही आज हमारा देश इस बात को ना समझे, लेकिन सऊदी अरब समझगा कि आगे आने वाले सालों में ये लोग वहाँ भी प्रभावित करेंगे, वहाँ भी तालिबान खड़ा करेंगे, क्योंकि सऊदी अरब समेत खाड़ी के कई देश पहले ही इस्लाम को छोड़ने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वे समझ गए हैं कि तलवार के दम पर अब आगे लूटपाट नहीं हो सकती। दूसरा, दुनिया इलेक्ट्रिक और सौर ऊर्जा की तरफ बढ़ रही है। आगे चलकर तेल का खेल भी खत्म होने वाला है। तेल खत्म होने पर आगे इस्लाम नहीं ढोया जा सकता। इस कारण आधुनिक समाज में मिलना जुलना होगा तो यूरोप और इजराइल से दोस्ती करके वे लोग आगे बढ़ रहे हैं और जमातियों को लात मारकर भगा रहे हैं, क्योंकि दुनिया के पढ़े लिखे समझदार लोग इस छठी सदी की खूनी विचारधारा से अब दूरी बनाकर शांति से जीना चाहते हैं। उनकी नज़र में ये बोझ है जो दिन में 5 बार ढोया जाता है।